यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 अपना चल रहा था, चैप्टर 6 अपना कंप्लीट हो गया। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ओके, सभी को मेरी तरफ से भी हैप्पी मेरी क्रिसमस। ओके, ओके, कम ऑन द टॉपिक, पेज नंबर 43, टेक आउट पेज नंबर 43। यस, देखिए स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड इज डैश, अर्लियर कॉल्ड डैश। जो ग्रीनलैंड की जो कैपिटल है उसे, उसका जो प्रेजेंट में नेम है वो क्या है और उससे पहले क्या कहा जाता था। ओके, जिन्होंने भी फिल नहीं कर रखे वो अभी फिल कीजिए। ओके, next, the frigid zone in which most of Greenland is situated is also known the dash region। फ्रीजिड जोन है, ओके, यानी कि ग्रीनलैंड मोस्ट पार्ट है जो फ्रीजिड जोन है, उसे हम और किस नाम से जानते हैं। ओके, टुंड्रा जोन नहीं लिखेंगे, ओनली जोन और रीजन एक ही बात है। ओके, तो आप ओनली टुंड्रा लिखिए। ओके, जोन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रीजन लिखा है तो रीजन एंड जोन बोथ आर सेम। ओके, सेम मीनिंग होता है। Pieces of ice floating in the sea are known icebergs। ओके, कि जो फ्लोट करते रहते हैं, आइस के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो वहाँ सी के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग। ओके, आइसबर्ग्स। नेक्स्ट, द ओरिजिन इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड आर। ओरिजिन हैबिटेंट्स कौन से हैं, ओके, और उनको किस नाम से और जाना जाता है। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं जो है उनको हम इन्यूट्स कहते हैं। ओके, इन्यूट्स, सेकंड में एस्किमोस।
देखिए पहले इन्यूट्स ही लिखना है, बाद में एस्किमोज, है ना, ऐसे नहीं कि पहले एस्किमोज लिख दो। आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले इन्यूट्स, जैसा मैंने लिखा इन्यूट्स, और उसके बाद में सेकंड वाले में एस्किमोज। ओके। फिफ्थ है डैश आर टेम्परेरी हाउसेज मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस बाय द इन्यूट। कि टेम्परेरी हाउसेज जो कि इन्यूट द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इग्लूज। ओके। क्लियर है? तो ये हो गया, आपने फिल कर लिया होगा। फिर फर्स्ट में है नोक एंड गॉडथेर, सेकंड है आपका टोंड्रा, थर्ड में आएगा आइसबर्ग्स, ओके, फोर्थ में इन्यूट्स एंड एस्किमोस, और जो लास्ट है जो टेम्परेरी हाउसेस का है उसमें आएगा इग्लूज। ओके, डन। नेक्स्ट देखिए, इसमें मैच द कॉलम्स, ये रफ कर रहा हूं मैं। बी, मैच द कॉलम, ओके, या मैच द कॉलम ए किया। अब देखिए इसमें फर्स्ट आपको इनके सामने जो लिखे हैं उनको आपको इससे मैच करना है। तो आपके क्या है, एरिक द रेड। ओके, तो एरिक द, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि ये जो रीजन है इसको जो नेम है ग्रीनलैंड, वो किसने दिया? एरिक ने दिया। तो ऑप्शन में हम देख लेंगे, लिखा हुआ गेव द नेम ग्रीनलैंड, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। ओके, तो फर्स्ट है उसका मैच करो सी से। ओके, सेकंड है होलिस्टनबर्ग्स। ओके, तो होलिस्टनबर्ग को, और हम देखिए इसमें से कौन सा मैच हो रहा है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसको सिस्मुट भी कहा जाता है, सिस्मुट, तो यही होगा ऑप्शन ई। ओके, थर्ड आर्कटिक सर्किल, तो ऑप्शन में है बॉर्ड्स वार्मेस्ट पार्ट, ये भी नहीं है, वो बॉर्ड्स भी नहीं है, नेम ग्रीनलैंड भी नहीं है, सिस्मुट भी नहीं है। ओके, तो क्या होगा? आर्कटिक सर्किल है वो पासेज होती है थ्रू द ग्रीनलैंड। ओके, ऑप्शन डी। फोर्थ में है साउथ वेस्टर्न कोस्ट। तो साउथ वेस्टर्न कोस्ट, तो ये हमें पता है कि जो ईस्टर्न पार्ट है वो तो काफी कोल्ड है, और जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वो क्या है, वार्मेस्ट है। ओके, ग्रीनलैंड का, तो ऑप्शन बी। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, कयाक्स। कयाक्स वहां की बोट को कहते हैं, सिंपल सा है, तो ऑप्शन सी। ओके, रिपीट कर रहा मैं, फर्स्ट का सी, सेकंड, आपको अगर दिख नहीं रहा तो आप डायरेक्ट सुन ही लीजिए, फर्स्ट का सी, सेकंड ई, थर्ड डी, फोर्थ बी, एंड फिफ्थ ए। ये मैच कीजिए आप। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज, पेज नंबर 43। देखिए एमसीक्यूज में मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड लाइज, अधिकतर ग्रीनलैंड का जो पार्ट है वो कहां पर है? नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल, या बिटवीन इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के बीच में। ऑप्शन बताइए, राइट होगा इसमें।
यस, नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्किल. ओके, फर्स्ट का ए. फर्स्ट का आएगा इसमें ए. ओके, एंड सेकंड, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड इज, फार्मिंग होती नहीं वहां पे, लार्ज फैक्ट्रीज स्टेबलाइज हो नहीं सकती. ओके, आई जोन है पूरा ने, और बी है इसमें फिशिंग एंड हंटिंग. तो बस यही हो सकता है वहां पे, मींस ऑप्शन बी इज राइट. थर्ड, तो worn by people in Greenland are mostly made. अब देखिए कॉटन के बन नहीं सकते वहां पे. ओके, नहीं वो पहनते हैं वहां पे. सिल्क है वो भी नहीं पहनते, वूल भी नहीं पहनते. मोस्टली वहां पर जो क्लॉथ होते हैं जो हमने पढ़ा वो है स्किन एंड फर के बने हुए. ओके, तो ऑप्शन सी. ओके, वहां के लोग परचेज भी कर सकते हैं, दूसरी जगह से लाकर पहन सकते हैं, पर लेकिन पहनते नहीं है. कॉटन, सिल्क एंड वूल के वहां पर नहीं पहनते, क्योंकि उससे वहां पर जो क्लाइमेट है काफी कोल्ड है, तो उससे वो बच नहीं सकते. तो इसलिए वो स्किन एंड फर के ही ज्यादा रेफर करते हैं. ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड वर, कौन से थे? यूरोपियन थे, इन्यूट, अमेरिकन या इंडियंस? डेफिनेट है इन्यूट थे, यानी एस्किमोज. ओके, फोर्थ का है आपके बी. फिफ्थ, the population of the Nuuk, the capital of Greenland, is closest to. Okay, पॉपुलेशन ऑफ नुक तो लगभग कितनी है? देखिए इसमें 15,000 है अप्रोक्सीमेटली, जो कि अपना जो इंडिया है उसके बिग विलेज के आसपास है. बाकी तो उसमें काफी ज्यादा लिखी हुई है. ओके, 1,50,000. ओके, करोड़ इस तरह से है, तो वो तो है ही नहीं वहां की टोटल पॉपुलेशन. तो मीन्स ऑप्शन 1 इज राइट. फिफ्थ का डन. कर लिया बच्चों आपने? अब लेसन नंबर 7 स्टार्ट करें हम. ओके, सऊदी चैप्टर 7. अब देखिए सऊदी अरेबिया है, इससे पहले जो हमने पढ़ा, ओके, उसमें और इसमें बिल्कुल फर्क है. बिल्कुल ये ऑपोजिट है, काफी डिफरेंस है. क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ये तो है लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, यानी कि कोल्ड क्लाइमेट है. बिल्कुल वहां पर आइस स्नो है वो हमेशा रहती है. फ्रीजिड जोन है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है. ओके, काफी ज्यादा वहां पर कोल्ड है. और जो 7th है अपना सऊदी अरेबिया, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गया. बिकॉज यहाँ पर क्या है, द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स, यहाँ पर गर्म मिट्टी है. ओके, गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ती है. ओके, यहाँ पर रेत है और वो भी काफी हॉट है. ओके, तो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट. ओके, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग देखा.
क्लाइमेट दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट है। देखते हैं, सऊदी अरेबिया इज ए लार्ज कंट्री सिचुएटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला। ओके, तो अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ये स्थित है सऊदी अरेबिया। अब पेनिनसुला और उसमें देखिए वो तो एक आइलैंड है, ओके, यानी कि उसके चारों तरफ क्या है, वाटर बॉडी है ग्रीनलैंड के, और इससे कंपेयर करें तो ये पेनिनसुला है, यानी कि इसके 3 साइड में वाटर बॉडी है। ओके, जैसे इंडिया है तो इसमें 3 साइड वाटर बॉडी है, तो इंडिया भी एक पेनिनसुला है। ओके, कह सकते हैं। तो उसी तरह जो आइलैंड होता है उसके चारों तरफ जो है वाटर बॉडी रहती है, बट जो पेनिनसुला रहता है उसमें 3 साइड में वाटर बॉडी होती है। ओके, ए पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड जटिंग आउट इनटू द सी, यानी कि सी से ये अलग हुआ हिस्सा रहता है, यानी कि 3 साइड में वाटर बॉडी रहती है। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ओके, तो पेनिनसुला एक वह पार्ट है जो कि सी से अलग हुआ पार्ट रहता है, और ये 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ रहता है। अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन कीजिए, विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। The largest peninsula in the world is the Arabian Peninsula. Okay, it lies between the Red Sea on the west and the Persian Gulf on the east. Okay, तो इसके जो वेस्ट में है, देखिए, बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट एंड द पर्शियन गल्फ, तो यानी रेड सी और पर्शियन गल्फ के ये बीच में स्थित है। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद। अंडरलाइन कीजिए इसमें, और इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है, रियाद। ओके, और ये अरेबियन सी और रेड सी के बीच में स्थित है। इसकी कैपिटल है रियाद, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है। ओके, अब आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट, पेज नंबर 46, लैंड। मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हाई रॉकी प्लेटूज कवर्ड बाय वास्ट डेजर्ट। अब देखिए, जो सऊदी अरेबिया है ये अधिकतर हाई रॉकी प्लेटूज से घिरा हुआ है, यानी कि ऊंचे ऊंचे जो पठार रहते हैं। ओके, पठार यूं टेबल जो रहती है, हिल्स तो यूं रहती है, माउंटेन भी यूं रहती है। ओके, माउंटेन की हाइट ज्यादा होती है और जो हिल है उससे कम रहती है, बट जो प्लेट्यू रहते हैं ऊपर से टेबल शेप में रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्लेट्यूज हैं। ओके, और बड़े बड़े यहाँ पर जो प्लेट्यू है, और डेजर्ट भी काफी फैला हुआ है यहाँ पर। ओके, द डेजर्ट इज कवर्ड विद स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब जो डेजर्ट है यहाँ पर सैंड के हिल्स मिलते हैं, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े टीले रहते हैं। ओके, और उन टीलों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन भी आपके बनता है, व्हाट आर सैंड ड्यून्स, या व्हाट डू यू मीन बाय सैंड ड्यून्स, या डिफाइन सैंड ड्यून्स, कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं। तो आंसर होगा वन वर्ड में, तो अपन वन लाइन में भी दे सकते हैं, द हिल्स ऑफ सैंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ओके, नहीं तो फिर द डेजर्ट इज कवर्ड विद स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ओके, तो इस तरह से भी हम इसको बता सकते हैं कि जो डेजर्ट है उसके अंदर मिट्टी के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स कीप ब्लोइंग एंड शिफ्टिंग दीज सैंड ड्यून्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब देखिए, मिट्टी के बने हुए रहते हैं। ओके, जब वहां काफी तेज आंधी तूफान चलते हैं, स्टॉर्म चलते हैं, ओके, तो हवा से ये जो है टीले हैं ये उड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत तेज हवा चलती है तो मिट्टी उसमें उड़कर चली जाती है। ओके, तो वही प्रोसेस यहाँ पर रहता है। तो उसमें ये जो बड़े बड़े टीले रहते हैं, तो इनसे जो एयर है वो स्ट्रोक करती है, इनसे टकराती है, और ये जो हवाएं है मिट्टी को वहां से उड़ाकर ले जाती है, और जहाँ पे उनकी स्पीड कम होती है वहां ये मिट्टी रुक जाती है, और वहीं पर वापस ये टीले के रूप में या सैंड के रूप में बन जाती है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, मूव करते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर। देयर आर नो लेक्स और रिवर्स इन दिस लैंड। अब देखिए, वहां तो डेजर्ट है,
ओके, तो मीन्स लेक्स और रिवर्स तो वहां पर ऐसे नहीं मिलेगी। ओके, लेकिन बट एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस फॉर्मिंग फर्टाइल एरियाज कॉल्ड ओएसिस। लेकिन यहाँ पर क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है। ओके, जो रेत तो ऊपर है, मिट्टी ऊपर है, लेकिन उसके नीचे तो कहीं पर पानी होगा ना, तो कुछ ऐसी जगह है जहां से जो वाटर है, ओके, वो बाहर आ जाता है। अंडरग्राउंड जो वाटर है कम्स टू द सरफेस, यानी कि वो सरफेस पर आ जाता है, तो वहां पर कुछ ग्रीनरी मिलती है। ओके, वहां की मिट्टी भी उपजाऊ होती है। ओके, वहां पर कुछ प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं, तो इन पार्ट्स को ओएसिस कहा जाता है। ओके, तो जो ग्रीनरी पार्ट रहता है डेजर्ट के अंदर, जहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है, तो उसे हम ओएसिस कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन? यस, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। अब देखते हैं क्लाइमेट में क्या है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द सऊदी अरेबिया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो सऊदी अरेबिया के लगभग बीच में क्रॉस होती है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई, और सऊदी, ये मोस्ट पार्ट है। ओके, जो क्लाइमेट है वहाँ का कैसा, हॉट एंड ड्राई, यानी कि वहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और रेनफॉल भी इतनी ज्यादा नहीं होता। कंट्री गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और वहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर क्या है, वहाँ का क्लाइमेट ड्राई है, जहाँ बारिश ज्यादा होती है, और जो क्लाइमेट है वो भी हॉट रहता है। ओके, तो वहां पर क्लाइमेट बताया जाता है हॉट एंड वेट। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेनफॉल कम होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट हो गया हॉट एंड ड्राई। ह्यूमिडिटी इज वेरी लो, ह्यूमिडिटी भी काफी कम होती है, क्योंकि ड्राई है तो ह्यूमिडिटी नॉर्मल बात है कि कम होगी, यानी वेरी लो है। एंड द सन शाइन्स ब्राइटली एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर, और सूरज भी तेज चमकता है। ओके, यानी कि वहां पर सनरेज जो है वो काफी ज्यादा होती है, काफी ब्राइट रहती है साल भर। You have read in the chapter of climate that these are condition in which desert form, और जब वहां पर क्या है, टेम्परेचर काफी हाई रहता है, रेनफॉल कम होती है, इसलिए वहां पर ये डेजर्ट है। ओके, द नाइट्स आर कूल। अब देखिए डेजर्ट तो है, बट वहाँ डे में तो काफी ज्यादा क्या रहता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, क्योंकि एज द सैंड इन द कूल डाउन क्विकली एट नाइट। ओके, लेकिन जब शाम होती है तो वहाँ की मिट्टी जल्दी से ठंडी होना शुरू हो जाती है, और जब वो ठंडी हो जाती है तो रात को तो टेम्परेचर वहाँ पर काफी कम हो जाता है, और रात को ठंडा हो जाता है। ओके, दिन में तो हॉट रहता है, गर्म रहता है, लेकिन रात को जो है सैंड कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो टेम्परेचर भी वहां पर बहुत कम हो जाता है और ठंड लगने लग जाती है। ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स आर वेरी कोल्ड, और सर्दियों में तो जो रात है वो और भी ज्यादा ठंडी रहती है। ओके, तो देखिए डे टाइम में तो वहां का जो टेम्परेचर काफी हाई रहता है, और नाइट को काफी कम हो जाता है। ओके, तो दिन में तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, लेकिन रात को वहां का मौसम है ठंडा हो जाता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज सैंड इन द डेजर्ट कूल डाउन, क्योंकि जो सैंड है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म भी होती है, तो जब वो जल्दी ठंडी हो जाती है तो रात का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है वेजिटेशन एंड एग्रीकल्चर। अब देखिए वहां पर क्या है, वेजिटेशन क्या है, ओके, एग्रीकल्चर में क्या क्या होता है ये भी हम देखते हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन अ डेजर्ट, डेजर्ट में आपको पता है
कि जो हॉट डेजर्ट होगा तो वहां पर जो प्लांट्स है काफी कम ही ग्रो हो पाएंगे। ओके, क्यों हो पाएंगे? क्योंकि वहां पर का टेम्परेचर काफी हाई रहता है, रेनफॉल कम होती है। तो ऐसी जगह कौन से कैक्टस वगैरह ज्यादा होते हैं? तो कैक्टी एंड सम शॉर्ट श्रब्स विच कैन withstand the hot and dry conditions। ओके, अब देखिए, तो जब टेम्परेचर काफी हाई होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, तो वहां पर सभी तरह के प्लांट्स नहीं उग पाते। केवल जैसे कैक्टस टाइप के जो कुछ होते हैं वो उग पाते हैं, या फिर छोटी छोटी झाड़ियां वहां पर उग पाती हैं। ओके, जो कि ड्राई और हॉट कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव रख सकती है, वो ही प्लांट्स वहां पर उग पाते हैं। तो कैक्टस मिलते हैं या फिर श्रब्स कैन बी सीन ग्रोइंग इन द डेजर्ट रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया। डेट पाम, तो डेट पाम मीन्स क्या हो गया? खजूर। एंड सम क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली, बार्ली मीन्स होता है जो। ओके, तो ये ओएसिस यानी कि जहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पर आ जाता है, वो जो पार्ट है, ओके, तो वहां पर पानी अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा वहां थोड़ी फर्टिलिटी भी मिलती है, लोग वहां पर रहना भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जो पार्ट है वहां पर खेती हो जाती है, जैसे व्हीट की या बार्ले की। ओके, तो इसकी वहां पर फार्मिंग भी हो जाती है। तो ओएसिस जो पार्ट है वहीं पर ये पॉसिबल हो पाता है। डन। नेक्स्ट देखिए द पीपल। अब देखिए वहां के लोगों के बारे में। ओके, सऊदी अरेबिया इज वेरी रिच कंट्री। ये तो आपको पता है ना कि सऊदी अरब काफी रिच कंट्री है। आपने सुना भी होगा कि अरब देश में जा रहे हैं लोग, ओके, कोई काम से, जॉब के लिए, बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो वो काफी क्या है? रिच कंट्री है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वास्ट डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द कंट्री। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज वहां पर क्या है, जो पेट्रोलियम जो है वो काफी डिपॉजिट है वहां पर अर्थ के अंदर। तो पूरे वर्ल्ड को वहां से सप्लाई होते हैं पेट्रोलियम वगैरह। ओके, तो इससे उनको अर्निंग होती है, मनी उनको मिलती है, इसलिए वो काफी रिच हो गए। द मनी अर्न बाय सेलिंग पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज has been used to build modern cities as रियाद एंड जद्दा। अब देखिए वहां पर जो पेट्रोलियम जो रहते हैं, ओके, तो ये अदर कंट्रीज में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, वहां पर सेल आउट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर, ओके, मॉडर्न सिटीज भी बन गई है। रियाद है, जेदा है, ये काफी डेवलप सिटी है, काफी रिच लोग वहां पर रहते हैं, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी से बनी हुई जगह। The people have modern facilities and the standard of living is quite high। और यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज को यूज करते हैं और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये काफी हाई है। ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस वर्क इन सऊदी अरेबिया। ये तो आपने सुन रखा होगा कि जो इंडियंस है काफी लोग हैं जो कि वहां पर जॉब करते हैं, वर्क करते हैं। ओके, so the cities are modern, the society in Saudi Arabia is very traditional। अब देखिए वहाँ की सिटीज तो काफी हाई हो गई, बिकॉज उनके पास मनी है, पैसा बहुत है उनके पास में, इसलिए वो हर तरह की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको वो यूज करते हैं। उनके जो मकान है, रोड्स है, बिल्डिंग्स है, ओके, या व्हीकल्स वगैरह ये सब हाई फाई रहते हैं। बट फिर भी वहां पर जो वहाँ के जो लोग हैं, ओके, तो वो ट्रेडिशनल मेथड से ही रहते हैं। उनका उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ट्रेडिशनली है। ओके, यानी कि परंपरागत जैसे वो पहले रहते थे लगभग अभी भी वो सही रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं वो व्हाइट सी ड्रेस पहनते हैं। ओके, तो ये उनके ट्रेडिशनल ड्रेस है। ओके, तो अभी भी वो उस तरह से रहते हैं। द कंट्री इज रूल्ड बाय द किंग। वहां पर राजा का शासन होता है। व्हेन दे गो आउट द वुमेन मस्ट कवर देयर हेड एंड बॉडी इन द ट्रेडिशनल अबाया। ओके, अब देखिए जब भी वहां की वुमेन वगैरह है बाहर जाती है तो अपने आप को वहां की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वुमेन की उससे वो अपने आप को कवर करती है। ओके, जैसा आपको ऊपर इसमें दिख भी रहा होगा। ओके, तो ब्लैक सी एक ड्रेस रहती है उनकी जिसमें वो पूरे अपने आप को कवर करके रखती है, सिर को भी ढक कर रखती है, आईज उनकी दिखती रहती है। ओके, तो वो एक वहां की ट्रेडिशनल ड्रेस है वुमेन की जिसे अबाया कहा जाता है।
ओके, तो वो जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसे क्या कहा जाता है? अबाया, ABAYA, अंडरलाइन कीजिए इसमें। तो अपन कह सकते हैं व्हाट इज अबाया? तो अबाया इज ए ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इन सऊदी अरेबिया। ओके, ब्लैक ड्रेस दैट लीव्स ओनली देयर आईज एक्सपोज, तो इस तरह से वो बनी हुई रहती है कि केवल उनकी उसमें आईज ही दिख पाती हैं। ओके, और पूरी बॉडी उनकी कवर रहती है। दे आर नॉट अलाउड टू ड्राइव कार्स, वहां की जो वुमेन है उनको कार चलाना अलाउड नहीं है। वहां पर अभी भी जो ट्रेडिशनल जो लाइफ स्टाइल है उसी के अकॉर्डिंग वो रहते हैं, चाहे से मेन हो या वुमेन, उनकी जो ड्रेस वगैरह है वो ही वो पहनते हैं। ओके, उनके जो धर्म के अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको वो फॉलो करते हैं। तो अभी भी वहां की जो वुमेन है तो उनको कार वगैरह चलाना अलाउड नहीं। Most men and boys wear the traditional loose fitting white robes called thawb, और अधिकतर वहां के जो मेन है वो भी जो वहां की जो परंपरागत ड्रेस है, ओके, उसे ही पहनते हैं। व्हाइट ड्रेस रहती है और पूरा वो अपने आप को कवर करके रखते हैं, जिससे थोप कहा जाता है, THOB, अंडरलाइन कीजिए। तो अबाया तो क्या है? अबाया तो है वुमेन की ड्रेस, ओके, जो कि ब्लैक होती है, और जो मैन है वो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, जिससे थोप कहा जाता है। देयर हेड्स आर कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ। अब देखो आपके इसमें पिक भी दे रखी है, ओके, ये देखिए, ये तो है अबाया जो वुमेन है, ओके, तो ये ब्लैक ड्रेस पहन रखी है, और जो मेन है वो इस तरह की पहन रखे हैं। ओके, देयर हेड आर कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ हेल्ड इन प्लेस बाय ए रिंग, तो व्हाइट ड्रेस पहने रहते हैं और उनका सिर भी कवर रहता है, जो कि एक रिंग से उस कपड़े को वो बांध कर रखते हैं। रिंग मतलब है कवर करके रखते हैं, जैसे पगड़ी टाइप। ट्रेडिशनल पीपल द सऊदी अरेबिया वेयर नोमैड्स। अब देखिए यहाँ के जो ट्रेडिशनल पीपल थे वो नोमैड्स थे। ओके, नोमैड्स मीन्स होता है जो परमानेंट सेटल नहीं होते, एक जगह रहते नहीं है, और वो मूव करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इवन टुडे मेनी पीपल फॉलो दिस लाइफ स्टाइल, और जो ट्रेडिशनल यानी कि जो उनके जो ट्रेडिशनल पीपल थे वो मूव करते रहते हैं। अभी भी वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह रहते हैं, परमानेंट एक जगह वो सेटल नहीं है। ओके, जैसे उनकी नेसेसरी रहती है, नीड्स रहती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मूव कर देते हैं वन प्लेस टू अनदर। तो ऐसे लोग जो कि प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं, वहां के जो नोमैड्स हैं उनको बदायूनीज कहा जाता है। ओके, अंडरलाइन कीजिए इसमें बदायूनीज। इवन टुडे मेनी पीपल फॉलो द लाइफ स्टाइल देयर आर कॉल्ड बदायूनीज, अंडरलाइन। तो ये नोमैड्स है वहां के। द मेन ऑक्यूपेशन इज रियरिंग कैटल, और उनका जो मेन, जो भी नोमैड्स रहते हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन वो यही रहता है, रियरिंग कैटल्स, यानी कि जानवरों को चराना। वहां उनके पास में जो भी शिप रहती है, बोट रहती है, कैमल वगैरह, इस तरह जो भी रहते हैं उनके पास में, उनको अधिकतर वो क्या करते हैं, उनको चराते रहते हैं। ओके, इसलिए उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना पड़ता है। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पास्चर। पास्चर्स मीन्स होता है जो घास के जो मैदान होते हैं जहाँ जानवरों के लिए खाना वगैरह मिल जाता है, घास वगैरह मिल जाती है, उनको पास्चर्स कहा जाता है। चारागाह हिंदी में बोलते हैं। ओके, देयर फ्लॉक्स ऑफ गोड्स, यानी जो गोड्स रहती है, बकरियां रहती है, उनका जो झुंड है उसे फ्लॉक कहा जाता है। ओके, इसके अलावा शिप है, कैमिल है, इनको वहां पर वो चराते हैं। काऊ इतनी वहां पर नहीं मिलती। दे लिव इन टेंट्स, तो जो बदायूनीज है वो टेंट्स के अंदर रहते हैं, क्योंकि परमानेंट तो बना नहीं सकते। ओके, तो कैमिल वगैरह उनके साथ में वो अपने जो जरूरत की चीजें हैं वो लेकर जाते हैं। ओके, तो जहां भी उनको पास्चर्स दिखाई देता है, फैसिलिटी मिलती है, वहां वो कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और टेंट से घर बना लेते हैं। टेंट्स एंड मेड ऑफ एनिमल स्किन। दे सेल एनिमल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, वो जानवरों को बेचते हैं, उनसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो मिल्क है, ओके, और मिल्क प्रोडक्ट और भी होते हैं वो, या फिर मीट वगैरह है, ओके, या वूल है, इनको सेल आउट करते हैं। कहाँ पर सेल आउट करते हैं? गाँव में करते हैं। ओके, एंड बाय फूड ग्रेन्स,
तो इन चीजों को बेचकर वो गांव से क्या लेते हैं, फूड ग्रेन वगैरह ले लेते हैं, अनाज वगैरह ले लेते हैं। ओके, डेट्स एंड अदर थिंग्स। लाइफस्टाइल ऑफ बदायूंस इज आल्सो चेंजिंग, लेकिन अब जो है लाइफस्टाइल है बदायूंस की वो भी चेंज होती जा रही है। ओके, मोर एंड मोर ऑफ देम आर बिगिनिंग टू सेटल डाउन इन वन प्लेस। अब अधिकतर उनमें से लोग क्या करने लगे, एक जगह सेटल होने लगे हैं, एक जगह घर बनाकर वो रहने लगे हैं। ओके, और जो जो व्हीकल्स है वो भी यूज करने लगे हैं, जैसे जीप वगैरह है, ओके, कार्स है, तो ये भी आसपास आने जाने के लिए अब वो यूज करने लगे हैं। तो अब उनकी जो लाइफ स्टाइल है, कुछ नोमैडिक जो पीपल है बदायूं, जो उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर ली। क्लियर है बच्चा? कुछ पूछना है इसमें? एग्जाम की डेट अभी फाइनल नहीं हुई, जो भी होगी आपको। ओके, जैसे एग्जाम की डेट फाइनल होगी, सबसे पहले आप ही को मैसेज किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपना इंडस्ट्री एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल जारी रखिए। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए, लर्न करते रहिए, जो भी डेट वगैरह होगी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। ओके, और कुछ पूछना है? ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।